Good morning, everyone. So let me start chapter number 4, elastic string. In the previous lecture, we have discussed about Hooke's law. So let me revise the things. First of all, we consider an elastic string OA. Elastic string क्या होती है? Suppose एक string जिसे हमने stretch किया, stretch करने के बाद जैसे हम छोड़ते हैं, it try to reach its mean position, वापस अपने mean position पे आने की कोशिश करती है, but आफ्टर दिस व्हेन वी चेक तो उसकी कुछ लेंथ इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, अगर स्ट्रेच करने के बाद स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाती है देन इट इज कॉल्ड इलास्टिक और एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. सो यहाँ हम इलास्टिक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं. सो एक हमने स्ट्रिंग कंसीडर कर ली ओ ए, ओ एंड फिक्स्ड लेंथ एल. ए एंड को हमने स्ट्रेच किया, किसी बी स्ट्रेच करके जैसे हम छोड़ते हैं तो उसकी लेंथ बी तक इंक्रीज हो गई. इस केस में एक टाइप का फोर्स प्रोड्यूस होता है टेंशन टी, जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड, और ए से बी की डिस्टेंस हमने एक्स कंसीडर कर ली. अब इस केस में अगर हमें टेंशन टी फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लर्न करेंगे. टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन एल, वेयर लैम्डा इज सम कांस्टेंट कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. एक्स एक्स इज द एक्स इज द एक्सटेंशन बियॉन्ड द नेचुरल लेंथ. इसकी जो नेचुरल लेंथ वो ए एंड तक थी, उसके बाद कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है, दैट इज एक्स. ठीक है, डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ एल. नेक्स्ट आर्टिकल 4.2 हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट आ जाइए आर्टिकल 4.3. दिस आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चंस भी इसके ऊपर बेस्ड हैं. अब यहाँ हम इलास्टिक स्ट्रिंग की दो पोजीशन कंसीडर करेंगे. वन इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज वर्टिकल. ठीक है, so this is your horizontal position. So statement is an elastic string of natural length L. इसके लिए आपका आर्टिकल अगर आता है तो ये स्टेटमेंट आएगी, डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा डिस्कस हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग. ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट आएगी तो हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते जाएंगे. एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L. तो हमने एक स्ट्रिंग कंसीडर की OA, नेचुरल लेंथ L. Modulus of elasticity lambda has one end fixed at point O on a smooth horizontal table. अब इस स्ट्रिंग का हम एक एंड O पर फिक्स करते हैं. ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच टू द अदर एंड A. दूसरे एंड A से हमने एक पार्टिकल अटैच किया मास m एंड पुल टू द पोजीशन B, और इस A एंड को B पॉइंट तक पुल कर दिया. ठीक है, वेयर ए बी इक्वल टू ए से B की डिस्टेंस गिवन है A, एंड देन लेट गो. इसके बाद हम छोड़ देते हैं. जैसे ही छोड़ेंगे, अब आप इमेजिन करिए ये आपकी एक स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स, सपोज आपने कोई रबड़ बैंड ले ली. ठीक है, एक एंड इसका फिक्स किया, दूसरे एंड से कोई पार्टिकल अटैच किया, उसे आपने पुल किया किसी बी पॉइंट तक. उसके बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये इसके अबाउट इस तरीके से वाइब्रेट करेगा. ठीक है, तो ये हमें मोशन डिस्कस करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन में गिवन है या जो हमने डायग्राम में लिया है उसे हम लिखेंगे. that OA is equal to L, natural length of the string be stretched to some point B, then release या let go, then string is stretched, string आपकी stretch हो जाती है. अब इस केस में हमें पहले A से B की मोशन डिस्कस करनी है. आप सभी इस आर्टिकल को पहले फ्री माइंड होके देखिए कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, और मेन आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए. उसके बाद फिर कंपाइल करेंगे कि हमने कौन कौन से स्टेप्स किए हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमें ए से बी की मोशन डिस्कस करनी है. तो जब भी हमें मोशन डिस्कस करनी होती है तो उसमें हम एनी पॉइंट कंसीडर करते हैं पी. तो हमने ए से बी के बीच में एनी पॉइंट कंसीडर किया पी. ए से पी की डिस्टेंस एक्स कंसीडर कर ली, ए पी इक्वल टू एक्स. इस पी पॉइंट पे टेंशन प्रोड्यूस होगी टी इनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, सो टी इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग पी ए इस डायरेक्शन में. नेक्स्ट इस पी पॉइंट पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ से देखिए
next we discuss equation of motion. Equation of motion is mass into acceleration equal to net force. जो आपने लोअर क्लासेस में अप टू 10 तक भी फिजिक्स में साइंस में रीड किया होगा फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला है. सो इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लेंगे मास इंटू एक्सलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स. ठीक है. जब आप कंसीडर करते हैं डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव. इसके अलावा अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन लेंगे या फिर टूवर्ड्स लेफ्ट लेंगे इस साइड, देन दीज आर नेगेटिव. ठीक है. अब इस केस में फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. मास इज m, एक्सलरेशन. अगर हम x डिस्टेंस लेते हैं तो उस केस में एक्सलरेशन इज d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू फोर्स. इस केस में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज t, और वो भी डायरेक्शन इसकी अपोजिट है. देखो अंदर इधर की तरफ है, टूवर्ड्स लेफ्ट. अगर टूवर्ड्स राइट होती है तो पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है. तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी -t. नेक्स्ट टेंशन टी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला इज लैम्डा इनटू एक्सटेंशन. एक्सटेंशन हमारी इनिशियली ए पॉइंट पे थी, ए से पी पर शिफ्ट हुआ है तो ये डिस्टेंस हमें एक्स से रखी है. सो एक्सटेंशन इज एक्स अपॉन नेचुरल लेंथ इज एल. नेक्स्ट स्टेप में एम को उधर शिफ्ट कर दो. सो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा अपॉन एम एल इंटू एक्स. नाउ दिस एक्सलरेशन इज ऑफ द फॉर्म माइनस म्यू एक्स, वेयर कंपेयर कर लेते हैं म्यू की वैल्यू लैम्डा अपॉन एम एल. So it shows that motion is simple harmonic motion from A to B. इसका मीनिंग जब पार्टिकल A से B की तरफ मूव कर रहा है तो मोशन आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हमें A से B इस A से B के बीच में किसी पॉइंट पे डिस्टेंस या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं वेलोसिटी का. नेक्स्ट टू फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए ये अभी हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है. दिस इज एक्सलरेशन. एक्सलरेशन को आप v dv बाई dx भी लिख सकते हो. दिस इज इक्वल टू, ये आपका सेम आ गया. ठीक है. नेक्स्ट dx को राइट साइड में शिफ्ट कर दो. नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड. v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस हम कांस्टेंट c. नेक्स्ट हमें c कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम चूज करते हैं एट पॉइंट b. b आपका एंड पॉइंट. एंड पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है और a से b की डिस्टेंस, ये जो x हम डिस्टेंस ले रहे हैं दिस इज फ्रॉम a, दिस x इज द डिस्टेंस फ्रॉम a. तो अगर हम b पॉइंट पे लेते हैं तो कंप्लीट डिस्टेंस a भी बनेगी, दैट इज a. सो एट पॉइंट b x इक्वल टू ए बी इक्वल टू a एंड वेलोसिटी इज 0. तो इसमें पुट करो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी. यहाँ x के प्लेस पर a आ जाएगा और यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन c की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं. सो ये वैल्यू आ गई. यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड में 2, राइट में भी 2 है, कॉमन लेके कैंसिल. और यहाँ से लैम्डा अपॉन एम एल भी कॉन्स्टेंट, तो लैम्डा अपॉन एम एल भी आपका कॉमन आ जाएगा. यहाँ आ जाइए लेफ्ट साइड में. सो वी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा अपॉन एम एल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपका सेम है जैसे आपने पहले फॉर्मूला रीड किया था, वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बस म्यू की वैल्यू यहाँ लैम्डा अपॉन एम एल आ रही है. ठीक है. व्हेन पार्टिकल रीचेज एट ए, अब पार्टिकल कैसे मूव करेगा, मोशन देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए से बी तक पुल किया तो जैसे आप छोड़ेंगे तो पार्टिकल बी टू ए मूव करेगा. तो अभी हमने प्रूव किया कि बी से ए की मोशन आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी. ठीक है. नेक्स्ट, अब ए पॉइंट पर हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ द वेलोसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होगी बिकॉज x डिस्टेंस हम a से ही कंसीडर कर रहे हैं. तो a पॉइंट पे x की वैल्यू 0, इसमें पुट कर दो. सो v स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा अपॉन एम एल इंटू ए स्क्वायर और v की वैल्यू ये आ जाएगी. ठीक है. दिस इज फॉर्मूला सेम एज जो आपने पहले रीड किया, v इज इक्वल टू रूट म्यू. सिर्फ यहाँ रूट म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं लैम्डा अपॉन एम एल. क्लियर. एंड विच इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट a. Thus particle moves under simple harmonic motion from B to A. So इसका मीनिंग पार्टिकल B से A की तरफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर मूव करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इसमें अब हम मोशन डिस्कस करते हैं कि पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है. सो
फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम से देखिए, अब ये मोशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से है। देखो जैसे आपने पहले मोशन रीड की थी, पार्टिकल स्ट्रिंग की लेंथ ओ ए दे रखी है, ए से बी तक आपने स्ट्रेच किया, बी से जैसे आप छोड़ते हैं तो बी से ए तक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर मूव करेगा। फिर जैसे ही स्ट्रिंग ए को क्रॉस करती, जैसे ही पार्टिकल ए को क्रॉस करेगा, क्रॉस करते ही ये स्ट्रिंग की लेंथ है, इसका मीनिंग स्ट्रिंग आपकी लूज हो जाएगी। जैसे ही पार्टिकल ए को क्रॉस करेगा तो स्ट्रिंग की लेंथ लूज हो जाएगी, लूज होने की वजह से उसमें खिंचाव नहीं रहेगा, और खिंचाव नहीं रहेगा तो उसमें कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, खिंचाव की वजह से ही तो फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग जैसे ये ए को क्रॉस करता है तो उसके अंदर स्ट्रिंग लूज हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें खिंचाव नहीं रहता, और पार्टिकल सिंपल यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा, क्योंकि ए पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी तो है, तो इसलिए वो स्टॉप तो नहीं होगा, तो इसलिए पार्टिकल ए से मूव करेगा अंडर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जो ए पॉइंट पे वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव करेगा ए से ओ, फर्दर इधर भी मूव करेगा। अब ए के करस्पॉन्डिंग पॉइंट हम लेफ्ट साइड में ए डैश कंसीडर करेंगे, और बी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ बी डैश कंसीडर करेंगे, ठीक है। ए के करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेंगे ए डैश, और फिर बी के करस्पॉन्डिंग बी डैश, ठीक है। तो पार्टिकल लेफ्ट साइड में ओ से ए डैश तक भी मूव करेगा, ये लेंथ भी आपकी एल के इक्वल होगी, तो इसका मीनिंग ए से ए डैश तक वो सिंपल यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा, ठीक है। अब जैसे ही पार्टिकल ए डैश को क्रॉस करेगा, क्रॉस करते ही ये स्ट्रिंग की लेंथ तो कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद उसमें क्या होगी, स्ट्रेचिंग आ जाएगी, स्ट्रेचिंग होने की वजह से अगेन इट मूव्स अंडर एस एच एम फ्रॉम ए डैश टू बी डैश, बी डैश पे आके पार्टिकल अगेन स्टॉप हो जाता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, सो अगेन इट रिटर्न बैक टू बी डैश टू ए डैश एंड सो ऑन। इस टाइप से पार्टिकल मूव करता रहता है। ये आपकी थ्योरी भी यही दे रखी है, एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ए पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम, सो पार्टिकल मूव्स अंडर एसएचएम फ्रॉम बी टू ए, ऑन क्रॉसिंग ए को क्रॉस करने पर स्ट्रिंग बिकम स्लैक, स्लैक वर्ड यूज किया है लूज होने के लिए, लूज होना मीन्स स्लैक, ठीक है। therefore no tension in the on the particle, it moves from a to a dash with uniform velocity, ठीक है। when particle moves beyond a dash, जैसे ही a dash को क्रॉस करता है, string is again stretch, string द्वारा से stretch हो जाएगी, और पार्टिकल मूव्स अंडर एस एच एम फ्रॉम ए डैश से बी डैश, अगेन वो ए डैश से बी डैश की तरफ एस एच एम से मूव करेगा। यहाँ जो आपकी ए डैश बी डैश डिस्टेंस होगी, इट इज सेम एज ए बी, ए के इक्वल होगी, ठीक है। देन एट बी डैश पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है एंड बिगिंस टू मूव बैक सिमिलर टू द पॉइंट बी, और इसी तरीके से वो रिवर्स डायरेक्शन मूव करता है, ठीक है। इसका मीनिंग, ये हमने स्ट्रेट लाइन कंसीडर की थी, ओ सेंटर ए, इसके लेफ्ट साइड में इसके करस्पॉन्डिंग ए डैश, राइट में बी, इसके करस्पॉन्डिंग बी डैश। तो पार्टिकल की मोशन कैसी है, ए से बी एस एच एम, बी से ए बी एस एच एम, ए से ए डैश सिंपल यूनिफॉर्म मोशन, और ए डैश से बी डैश एस एच एम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें इस कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम कितना लगता है। तो एक साइकिल कब कंप्लीट होगी, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम बी टू बी डैश एंड बी डैश से बी, आप किसी भी एक पॉइंट को ऐसा चूज कर लो और वहां से वहां तक की कंप्लीट एक साइकिल ले लो। तो अगर हम बी पॉइंट ले रहे हैं तो बी से बी डैश और बी डैश से बी, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो पहले ये अलग अलग वाले टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक टाइम हमारा है ए से बी का जो एस एच एम है, दूसरा टाइम है ए से ए डैश का जो यूनिफॉर्म मोशन है। तो फर्स्ट वी फाइंड टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश, सिंपल, ये यूनिफॉर्म मोशन है तो उसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है 10th से पहले साइंस में। सो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए से ए डैश की टोटल डिस्टेंस देखिए एल प्लस एल, 2l, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब पार्टिकल ए से ए डैश मूव कर रहा है तो सिंपल मोशन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी रूट म्यू इनटू ए, तो सेम जो आपकी ए पॉइंट पे वेलोसिटी थी इसी वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी।
अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 2l/a को अलग रखा, यहाँ से ml ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो इट बिकम √ml/λ। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं टाइम फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए वाला टाइम जो है वो आपका SHM के अंडर है, और जब आपने चैप्टर नंबर 3 में किया था तो ये आपका एक 1/4 पार्ट आता था, ठीक है। जब आप 1 कंप्लीट साइकिल लेते हैं तो उसमें किस तरीके से आता है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, के बाद इसमें पॉइंट्स ले लेते हैं, नाउ पॉइंट्स आर A dash, next is center O and next is A, ठीक है। तो आप जब टाइम लेते हैं तो टाइम होता है फ्रॉम O to A to A dash, A dash से O, दिस इज 1 कंप्लीट साइकिल। और उस केस में जो OA वाला पार्ट होता है ये आपका 4 टाइम्स आता है, तो उसका मीनिंग इसके लिए जो टाइम लगेगा वो टोटल का 1/4 लगेगा, ठीक है। सेम यहाँ हमने लिया, टाइम फ्रॉम B to A हमें लेना है, देन इट इज 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। अब 1/4 ऑफ टाइम पीरियड करते हैं, सो 1/4 ऑफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/√μ फॉर SHM। 2 से ये 4 कैंसिल होगा, रिमेनिंग इज π/2, और यहाँ म्यू की वैल्यू पुट कर दो λ/ml। नेक्स्ट टोटल टाइम ऑफ मोशन होगा ट्वाइस ऑफ टाइम फ्रॉम B to B डैश। टाइम क्या होगा, B to B डैश प्लस B डैश से B, दोनों डिस्टेंस सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा, इसलिए हमने ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस ऑफ टाइम फ्रॉम B to B डैश। अब इसे ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि यह अलग अलग मोशन है, B to A प्लस A to A डैश प्लस A डैश से B डैश, ठीक है। नेक्स्ट B to A और A डैश से B डैश, B to A और A डैश से B डैश, दोनों ही SHM है, दोनों के लिए टाइम सेम लगेगा, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस भी आपकी A, ये भी डिस्टेंस है, तो इसलिए हम एक ले लेते हैं और उसको ट्वाइस कर देते हैं, सो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ टाइम फ्रॉम B to A प्लस में टाइम फ्रॉम A to A डैश। नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, टाइम फ्रॉम B to A इज π/2 √ml/λ, और यहाँ से आ जाएगा A to A डैश के लिए 2l/a √ml/λ, इन दोनों से कॉमन, 2 से तो 2 यहाँ से कैंसिल, ठीक है, √ml/λ कॉमन, सो यहाँ से रिमेनिंग पाई प्लस 2l/a, दिस इज द टाइम। सो दिस इज योर कंप्लीट आर्टिकल। सो एक बार कंप्लीट देख लीजिए किस तरीके से ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में गिवन है एक इलास्टिक स्ट्रिंग OA, लेंथ L, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा, ए पॉइंट से हमने O को फिक्स किया, A से हमने एक पार्टिकल अटैच किया मास m, A को किसी B पॉइंट तक स्ट्रेच करते हैं जहां ये डिस्टेंस A दे रखी है, देन लेट गो, जैसे छोड़ेंगे तो पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, तो मोशन हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, जब भी हमें A से B की मोशन, अब हमें यहाँ A से B की मोशन डिस्कस करनी है, तो जब भी हमें मोशन डिस्कस करनी होती है देन वी कंसीडर एनी पॉइंट P एट टाइम T, A से P की डिस्टेंस हमने x कंसीडर कर ली और P पॉइंट पे टेंशन T, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन मास इनटू एक्सेलरेशन md² x/dt² इक्वल टू नेट फोर्स माइनस टी आ जाएगा, टी का फॉर्मूला पुट कर दो, m को इधर शिफ्ट कर दो, सो ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म माइनस म्यू एक्स, सो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम A to B, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे यहाँ से म्यू की वैल्यू। नेक्स्ट अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो इस एक्सलरेशन d² x/dt² को v dv/dx लिखेंगे, dx को राइट में शिफ्ट किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट c, कांस्टेंट c के लिए हमेशा आप एंड पॉइंट लेते हैं b, पहले भी आपने आर्टिकल में जब किया था तब भी एंड पॉइंट a लिया था, ठीक है। तो उसमें b लोगे, b पॉइंट पे वेलोसिटी 0, डिस्टेंस x इक्वल टू a होगी, इसमें पुट कर देना, c की वैल्यू आ जाएगी,
और यहाँ से आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये सेम है एक्सप्रेशन, लाइक v स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ए पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, सो ये वेलोसिटी आ गई। अब इसकी मोशन देखिए, ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी, पार्टिकल को आपने ए से बी तक तो पुल ही किया है, बी से जैसे आप छोड़ रहे हो तो बी से ए तक पार्टिकल एसएचएम के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अगेन ए को क्रॉस करते स्ट्रिंग लूज हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल ए से ए डैश तक। अब इसके करस्पॉन्डिंग, ए के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड में ए डैश लोगे और बी के करस्पॉन्डिंग बी डैश, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ए से ए डैश तक सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल मोशन होगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज एट ए। देन अगेन ए डैश को क्रॉस करते स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, सो देयर इज टेंशन, सो अगेन इट इज मूविंग अंडर एसएचएम फ्रॉम ए डैश टू बी डैश। बी डैश पे आके पार्टिकल स्टॉप हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, वेलोसिटी 0, सो इट विल मूव बैक टू बी, ठीक है। नेक्स्ट हमें टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम टोटल होगा ट्वाइस ऑफ टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश, इसे ब्रेक कर लेते हैं, बी टू ए से ए डैश, ए डैश से बी डैश। अब ए डैश से बी डैश वाला और बी टू ए वाला सेम होगा तो इसलिए से ट्वाइस कर दिया। अब मेन हमें ये दोनों टाइम फाइंड आउट करने हैं, पहले फाइंड आउट कर लो टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश, टोटल डिस्टेंस अपॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट बी टू ए वाला, जो आपकी कंप्लीट साइकिल होती है उसमें ये वाला पार्ट 4 टाइम्स आता है, इसका मीनिंग इस वाले पार्ट के लिए जो टाइम लगेगा वो टोटल का 1/4 लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिया 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। इसे आप सॉल्व कर लो, एसएचएम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम रहेगा 2π/√μ, इसमें पुट करना देन सिंप्लीफाई करना, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो आपके लिए कल के लिए होमवर्क है, इस आर्टिकल को आप 2 बार लिखकर प्रैक्टिस करो, पहले रीड करो अच्छे से, फिर देख देख के लिखो एक बार, फिर दूसरी बार बिना देखे लिखो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नाउ कम टू एक्सरसाइज, साथ के साथ एक्सरसाइज भी करते चलिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 and question number 3 both are same as this article 4.3 horizontal elastic string, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल आप ध्यान से रीड करना, दोनों सेम है, सिर्फ वहां जहाँ लेंथ L गिवन थी वहां B गिवन है और दूसरी डिस्टेंस आपको A गिवन है। या एक बार चेक कर लेना कहाँ पे क्या वेरिएशन दे रखा है। आर्टिकल 2 एंड 3 इज सेम एज हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग, तो दोनों भी आप प्रैक्टिस करके देखोगे, ठीक है। चाहे ऐसे करना, हॉरिजॉन्टल वाला साथ में रख लेना इसे रीड करके और इसको साथ में पैरेलल पैरेलल करते जाओ। चलिए ओके बेटा, आई होप दिस आर्टिकल विल बी क्लियर टू यू ऑल। ओके।